नमस्कार। तारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में संस्कृत प्यूषम कक्षा 8 का 10वां पाठ शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि कथा का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। कस्मिंश्चित् जलाशये शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि चेति दो मत्स्यो निवसतः। कस्मिंश्चित् यानी किसी जलाशय में शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ये दो मत्स्यो माने मछलियाँ निवसतः माने रहती थी। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ये दो मछलियाँ रहती थी। तयो एक बुद्धि नामकेन मंडूकेन मित्रताय भवत। तयो माने उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेंढक से मित्रता थी। कदाचित जालहस्ताः धीवराः तम जलाशयमुपगताः। तभी हाथ में जाल लिए हुए मछुआरे वहाँ उस जलाशय के पास पहुँचे। मुपगता माने पहुँचे। तेषु एको धीवरः एवदत्। तेषु माने उनमें से, एक माने एक, धीवरः माने मछुआरे ने कहा, एवदत् माने कहा, जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति। इस जलाशय में बहुत सारी मछलियाँ हैं। अतः तान ग्रहीतुम स्व अत्र जालम क्षेपिष्याम। अतः उनको पकड़ने के लिए स्व माने कल, यहाँ अत्र माने यहाँ, जालम माने जाल को, क्षेप्स्याम माने डालेंगे, कल यहाँ आकर जाल डालेंगे। तच्छ्रुत्वा मत्स्याः दुखिनः अभवन्। यह सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, मत्स्याः माने मछलियाँ दुखी हो गई। तेषु मंडूक प्रहा, उनमें प्रहा माने बोला, मंडूक माने मेंढक, उनमें मेंढक बोला, भो शतबुद्धये श्रुतम धीवरोक्तम भवता। क्या आपने मछुआरे की बात सुनी? भवता माने आपने, धीवरा माने मछुआरे, और उक्तम माने बात सुनी, श्रुतम माने सुनी। तो धीवरों द्वारा बात कही हुई आपने सुनी। ततः किम कर्तव्यम, फिर क्या करना चाहिए? पलायनम अवष्टमो वा, पलायन करना चाहिए, अर्थात यहाँ से भाग जाना चाहिए। सहस्त्रबुद्धि आवदत, सहस्त्रबुद्धि बोला, मित्र माँ मेषी, मित्र डरो मत, मेषी माने डरो मत, मित्र माने मित्र, मित्र डरो मत, केवलम वचन श्रवणा देवा न भेतवयम। केवल सुनने मात्र से, बात को सुनने मात्र से, भेतवयम नहीं डरना चाहिए। सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्टचेतसाम अभिप्रायाः न सिद्धयन्ति तेनेदं वर्तते जगत। इस जगत में व्याप्त सर्पों, खलों और दुष्ट चित्त वालों के अभिप्राय पूरे नहीं होते। शतबुद्धिरपि आकथयत साधुक्तम वक्तव्या। शतबुद्धि ने भी कहा, साधुक्तम ठीक कहा, तुम ठीक कहते हो। तुम सहस्त्र बुद्धि असि, तुम सहस्त्र बुद्धि हो। त्वा सादृशी बुद्धि कस्यापि न अस्ति, तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थाने न त्यज्ययम्। वचन मात्र से अर्थात सुनने मात्र से अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। त्यज्ययम् माने त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेन रक्षिष्यामि। अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हारी, सुबुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूँगी। मंडूक प्रहा भो, मंडूक ने कहा, भो माने अरे, मम त्वेका एव बुद्धि, मेरी तो एक बुद्धि है। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं तो
यहाँ नहीं ठहरूंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। अत्र माने यहाँ। अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, अन्यम माने दूसरे, जलाशयम माने जलाशय में चला जाऊँगा। एवं उक्त्वा सः अन्य जलाशयम गतः, यह कहकर, एवं उक्त्वा यह कहकर, सः माने वह, अन्य माने दूसरे जलाशय में चला गया। तथा प्रभाते धीवरः आगत्य जालमध्ये मत्स्यः कूर्म मंडूक कर्कटादयो निगृहीता। इसके बाद सवेरे मछुआरे आकर बीच में जाल डालकर, धीवरे माने मछुआरे, आगत्य माने आकर, जाल मध्य बीच में जाल डालकर, मत्स्य मत्स्य माने मछली, कूर्म कूर्म माने कछुआ, मंडूका मंडूका माने मेंढक, कर्कटा आदि केकड़े आदि को निगृहीता, निगृहीता माने पकड़ लिया। शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि मत्स्य अपि निगृहीतो, शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि दोनों मछलियां भी पकड़ी गई। अपराह्णे सुखम गच्छतसु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपितं शतबुद्धिं अपरस्य प्रबलम्बमान सहस्त्रबुद्धिं चालोक्य मंडूकः स्वपत्नीं कथयत्। अपराह्न माने दोपहर बाद, सुखम माने सुख से, गच्छतसु जाते हुए, मछुआरों में से एक के कंधे पर पड़ी हुई शतबुद्धि और अन्य माने दूसरे, अपर माने दूसरे, दूसरे के हाथ में लटकती हुई सहस्त्र बुद्धि को देखकर मेंढक ने, मंडूका माने मेंढक ने, स्वपत्नीम कथयत अपनी पत्नी से कहा, शतबुद्धि शिरस्थोयम लंबते चा सहस्त्र धीहा, एक बुद्धि अहम भद्रे क्रीडामि विमले जले। शतबुद्धि सिर पर है और सहस्त्र बुद्धि लटक रहा है। हे भद्रे, मैं एक बुद्धि निर्मल जल में खेल रहा हूँ। तो ये संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया हमने। अब आगे की वीडियो होगी मेरी संपूर्ण अभ्यास कार्य, शतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि कथा नामक पाठ का हम संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।